साहब का काउंटर नहीं था, ठीक है। तो रिकाउंट की इजाजत तो आप प्लीज दें और अभी दें। इसमें तो मामला लटकाने वाला कोई कानूनी जवाब ही नहीं है। जो दूसरी बात है जो मेरे भाई कासिम ने बड़ी अच्छी पूछी है कि वो कंसोलिडेशन ऑफ रिजल्ट का प्रोसेस भी हमारे सामने होना है कि किस पोलिंग स्टेशन में किस बूथ के कितने वोट्स हैं और वो कैसे टेबुलेट होने। खाली पोस्टल बैलेट्स का खुलना हमारे सामने यहाँ पे वो कोई अमल नहीं है और वो आप फिर पूरे अमल को और इस दफ्तर को मुतनाजा कर देंगे बिकॉज ये पूरे पाकिस्तान में इस चीज को कानूनी तौर पे उठाया जाएगा। तो बराए मेहरबानी जो फॉर्म 47 की इश्यूज तक होना था वो हो चुका है। हम कानूनी तरीका अपनाना चाहते हैं सर, वो अपनाएं और पोस्टल बैलेट हमारे सामने खोलें। कंसोलिडेशन अगर होनी है तो वो हमारे सामने होगी, लेकिन उससे पहले रिकाउंट की इजाजत दी जाए। और मैं कहूंगा अगर कासिम को इस पे कोई इतराज है वो गिलानी साहब से पूछ लें, अगर उन्हें कोई इतराज है तो वो भी आपके सामने रखें। इतराज करना इनका हक होगा। जो इनका लीगल राइट है वो हमें उस पर कोई एतराज नहीं है। अगर इनका लीगल राइट बनता है फॉर रिकाउंट तो वो अगर इनको मिलता है तो हमें इससे क्यों एतराज होगा। सर बात क्लियर होगी सर। आप ये कहना चाहते हैं कि पहले रिकाउंट वाले इशू को। सर रिकाउंट का इशू होगा तो आगे की चलेगी बिकॉज फॉर्म 47 पे ना मैं मौजूद था, कंसोलिडेशन पे ना मेरा इलेक्शन एजेंट और मेरी इतला के मुताबिक ना गिलानी साहब या उनकी तरफ से कोई मौजूद था। बाकी कैंडिडेट्स का मुझे नहीं पता। 293 वोटों का मामला है, वो मेरे हक में भी जा सकता है और गिलानी साहब के भी अगर हक में जा सकता है तो हक है कि सबके सामने चीज हो। इलेक्शन एक्ट और रूल्स देख लें सर, अगर चाहिए तो कॉपी अभी इलेक्ट्रॉनिकली भी मौजूद है। आपको पढ़ के सुना देता हूँ, बल्कि पढ़ के सुना देता हूँ। नहीं मैं पूरा पढ़ दूंगा। जी 95 के लिए सर एप्लीकेशन इसमें 95 भी रिप्रोड्यूस हुआ है कि बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द प्रोसीडिंग्स व्हिच इज द कंसोलिडेशन प्रोसीडिंग द रिटर्निंग ऑफिसर शैल का वर्ड है, मे नहीं है, shall recount the ballot papers of one or more polling stations if a request or challenge in writing is made to the effect by a contesting candidate or his election agent। सर आपने अभी खुद मैंने बताते खुद दिया है। देहर साहब के वकील अगर मौजूद हैं तो खुद बता सकते हैं। मैंने तो खुद दी है। शेल का वर्ड है, आपके पास डिस्क्रेशन नहीं है। बहुत बसत एहतराम के साथ सर आपके पास डिस्क्रेशन नहीं है। शेल का वर्ड है, ऑप्शन ही कोई नहीं और इन राइटिंग आपको दे दिया है। रिकाउंट का एक प्रोसेस, एक जमहूरी, एक सियासी, आईनी, कानूनी अमल है जो कि चलना है और जितनी जल्दी चलेगा उतना बेहतर है। मैं एक और बात कर दूं, गिलानी साहब बहुत सीनियर पॉलिटिशियन है, इस वक्त सेनेट के मेंबर है। वो पाकिस्तान कौमी असेंबली का अगर हदफ लेंगे तो उन्हें सेनेट की सीट छोड़नी पड़ेगी, ठीक है। हम उस अमल को भी नहीं खराब करना चाहते। तो ये जो क्लैरिटी है उससे पहले आनी चाहिए। जी अभी मैं देख लेता हूँ कि क्या प्रोसेस अडॉप्ट करना है आप लोगों को। सर मैं इधर ही बैठूं, आप पूरा दिन सर आप तो दिस इज द फर्स्ट प्रोसीजर वी शुड बी करें। आप जो भी करें, मैं इस दफ्तर से सर मेरा कानूनी हक है। मैं और मेरे वकील जो हैं हम नहीं जा रहे जब तक आप बताते नहीं है कि रिकाउंट कब होना है और रिकाउंट में डिले नहीं होना चाहिए। देखें एक कानूनी जमहूरी, अगर आप उस रिकाउंट को आप कहेंगे ना 6 दिन बाद होगा तो मैं तो अभी हाईकोर्ट जाऊंगा ये सीख करने के लिए रिकाउंट कल से शुरू हो या परसों से, क्योंकि जितना डिले होगा हमें खदशा ये है उतना वोटों के साथ टेम्परिंग होगी, सीधी जो बात। तो अगर रिकाउंट का प्रोसेस चलाना है और रिकाउंट का मैं ये नहीं कह रहा कि हो सकता है वो तीसरे उम्मीदवार जो है किसी तरह उनके ना 30,000 वोट और निकलना है, सीधी जो बात। तो रिकाउंट अभी शुरू होना होगा, जो होना था हो चुका। अभी क्लियर तरीके से मामला तय हो, हम सब मौजूद हों और उस अमल को आप जल्दी खत्म करें। सर हम जिसने भी जाना है कौमी असेंबली टाइम पे जाए, यही चीजें सर अगर हमें एक्सेस होता मुल्तान पब्लिक स्कूल के अंदर जो भी हमारा हक था तो ये बातें वहां हो चुकी होती, आज हम यहां ये बातें ना कर रहे। अब ये एक पब्लिक ऑफिस है, हम मौजूद हैं, आपने फैसला देना है, जब तक आप देंगे हम इधर ही मौजूद। सर आपको पता है किसने रोका था और किस तरह मैं बाहर गया। अगर आप चाहते हैं कि मैं पूरे नेशनल मीडिया के आगे बात कर दूं तो फिर ठीक है, मैं उस तरह का ना वकील हूं ना उस तरह का सियासतदान।
जो मेरा हक है मैं कानूनी आईनी तरीके से लूंगा, कोई सड़कों पे एहतजाज करके टायर जला के नहीं लूंगा, ना अपने हल्के की आवाम को लेने दूंगा। हम कानूनी अमल में अभी भी अदालतों में बिलीव करते हैं, इंसाफ के तकाजे में बिलीव करते हैं और उसी प्रोसेस पे चलेंगे। जी